नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे 2D और 2D में सारे फिगर लगभग हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक पॉलीगॉन बचा है जिसको हम 3D पढ़ाने के बाद आपको पॉलीगॉन पढ़ाएंगे, यानी बहुभुज। ठीक है, तो जो हमने अभी तक पढ़ाया उस पर हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी कराए। आज हम उस पर अच्छे लेवल के कुछ जो आए हुए प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो मिक्स क्वेश्चन भी होंगे, कभी आयत के बीच ट्रायंगल होगा, कभी सर्कल होगा, कभी सर्कल के अंदर आयत होगा। ऐसे क्वेश्चन हम एरिया के करेंगे। ठीक है, 2D के। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, द पेरीमीटर of a square plot is the same as that of rectangular plot with side 35 meter 15 meter. The side of the square plot is, मतलब किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप, किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है जो 35 मीटर और 15 मीटर की भुजाओं वाले आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। ठीक है, वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। यानी ये जो परिमाप है, ये इन दोनों का परिमाप कैसा है? बराबर। देखो समझेंगे, ये दे रहा है कि ये के स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है, मतलब ये आयत है और एक ये क्या है? वर्ग है। इसके जो परिमाप है वो बराबर है। क्या बराबर है? परिमाप बराबर है। तो ये कितनी है? 35 और ये कितनी है? 15। तो परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, मतलब ये होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई और इसका परिमाप क्या होता है? 4a। ये बराबर है। ठीक है, बराबर है। इससे ये कैंसिल और ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a बराबर 50 और बटे में 2, तो बराबर कितना आएगा? 25। 25 मीटर किसकी साइड निकल के आई? स्क्वायर की साइड। किसकी साइड निकल के आई? स्क्वायर की साइड निकल के आई। तो क्या पूछ रहा है? वर्गाकार भूखंड के स्क्वायर की भुजा साइड पूछ रहा है। काई की? मतलब वर्ग की भुजा पूछ रहा है। वर्ग की भुजा देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन टीयर 1 में पूछा गया। तो कितनी है? ऑप्शन नंबर डी सही है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज कितना है? 1764 मीटर स्क्वायर। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 1/3 द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड एंड इट्स लेंथ इज 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है वो कैसी है? 2 टाइम्स है ब्रेथ के। व्हाट इज द कॉस्ट इन ऑफ द लिविंग द पार्क एट द 15 पर स्क्वायर। यानी एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर है और एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/3 है। यदि लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी हो और 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल कराने की लागत क्या होगी? मतलब पार्क को कराना है समतल। देखो समझेंगे, इधर ये कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का एरिया, वैसे ये वर्गाकार मैदान है स्क्वायर टाइप का, तो इसका जो एरिया है वो आपको दे रहा है कितना? 1764। अगर मैंने इसकी साइड मानी a, तो a बराबर है 1764। अगर मैं इधर की तरफ से इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? रूट, और रूट लगाऊंगा तो इसकी साइड निकल के आ जाएगी। और 1764 आपको ये
स्क्वायर पता होना चाहिए कैसे निकलता है। ठीक है, ये 42 का है, 42 का है, निकलेगा कैसे वो आप यहाँ पे ऐसे समझ लेंगे कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, या फिर शॉर्ट ट्रिक से निकाल लीजिए, आपको आना चाहिए ये। तो ए बराबर कितना है 42 है। अब इसकी जो साइड है, अब जो इस रेक्टेंगल बना रहा है, जो आयत बना रहा है, वो कह रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो इसकी 1/3 है, 1/3 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1/3 कर दो, और इसकी लंबाई की ये कितनी है दोगुनी है चौड़ाई, वो चौड़ाई की लंबाई कैसी है दोगुनी है, 2 टाइम्स है। तो ये कह रहा है कि इसका एरिया में 15 रुपया प्रति मीटर, इसके एरिया को मीटर स्क्वायर प्रति एरिया को समतल कराने का खर्च क्या होगा, मतलब मैं इस एरिया को समतल कराऊं पूरे को, तो इसका क्या होगा, मतलब खर्च क्या होगा, एक्सपेंड क्या होगा। तो देखो खर्च क्या होगा, इसमें पहले तो ये देखो कि एरिया है कितना, तो एरिया इतना है, अरे यही तो है एरिया, और जब ये एरिया है और 1 वर्ग मीटर का जो उसका खर्चा है वो कितना है 15 रुपया, तो 15 से और गुणा कर दो तो ये वर्ग, तो ये टोटल खर्चा निकल के आ गया। जब टोटल खर्चा निकल के आ गया तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कर दीजिए 15 × 120, ठीक है, हासिल 12, 15 दूनी 30 और 12 42 इंटू कितना, ठीक है 14 दूनी 28। इतना निकालते ही मुझे समझ आया कि इसमें 8 किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, 588। पूरा निकालने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, इतने रुपए खर्च हो गए। बोलो क्वेश्चन समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2021 टीयर CGL 1 में पूछा गया, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल से आ रहा है। अब ये 17-28 स्क्वायर का क्या है कि लगभग आपको 30 तक याद होने चाहिए, 30 तक आप स्क्वायर याद करेंगे। फिर हमने एक रूल आपको समझाया कि यहाँ से जब हम आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इस चैनल पे पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे 25 और 50 से कंपैरिजन करना है। तो यहाँ देखना है 50 से कितना कम है, 8 कम है तो 8 का वर्ग लिख देंगे 8 × 8 64, और 25 से 8 कम करके लिख देंगे 17। तो यहाँ से मुझे अगर ये रूल पता हो तो हम इसको डायरेक्ट एकदम से कर सकते हैं, और डायरेक्ट ही करने की आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात समझ आई होगी। इससे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड देखते हैं। 12 मीटर, 35 मीटर और 37 मीटर। जैसे ही मेरे माइंड में एक 12, 35, 37, तो ये काई की प्रॉपर्टी है, ये किस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। हमने आपको बताया था कि 12, 35, 37 राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होना चाहिए। भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर ये त्रिभुजाकार है तो हमें तुरंत पता लगना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा तो आयत हो, वो सॉरी कर्ड होगी, और जब सबसे बड़ी भुजाएं यहाँ पर कर्ड होगी तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, ये दोनों भुजाएं या तो कोई लंब होगी या कोई आधार होगी, इनमें से कोई भी इंटरचेंज कर, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट इसमें से, और क्योंकि 37 यूज नहीं होगा, सबसे बड़ी कर्ड है, इसका काय के बराबर एरिया है, इसका बराबर है एक रेक्टेंगल के बराबर, रेक्टेंगल फील्ड के बराबर एरिया है। और जब रेक्टेंगल फील्ड के बराबर एरिया है और दे रहा है कि जिनकी भुजाओं का रेशियो, जब रेशियो दिया गया है तो हम ऐसे लिखेंगे 7x और 3x, इस तरीके से 7x और 3x लिखेंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 5 बार, इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 बार, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, और स्क्वायर हटे होगा, और इधर कितना होगा 10, और स्क्वायर से इधर स्क्वायर हटाएंगे कितना निकलेगा, रूट निकलेगा। अब ये पूछ रहा है मैदान का परिमाप कितना होगा, तो परिमाप क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 का मतलब कितना है, ये रेशियो में है तो इसमें x लगा होगा, तो ये कितना होगा 7 और 3 10, और 10 का दोगुना कितना होगा 20, और 20 x होगा, परिमाप कितना होगा
देखो यहाँ पे अगर लगाओगे तो आप ऐसे लगाओ, पूरा का पूरा लगाना है तो L प्लस के B, अब क्या लिखेंगे 2 7 है, x प्लस के 3x, फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10x, तो बराबर कितना हो जाएगा 20x। लेकिन हमें पता है कि इसमें रेशियो क्या होता है, जो हमने यहाँ पर x माना वही तो रेशियो है, तो कितना 10 का दोगुना होगा 20x, तो पेरीमीटर जो होगा वो 20x होगा, और x का मान कितना है 20√10। तो इतना करने की ज़रूरत है, ऐसा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन आपको देखो ये क्वेश्चन आपके तब लग पाएंगे जब आपने एक एक फिगर को मैंने अलग अलग पढ़ाया है, उस पर बेस्ड जो अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं कि केवल उसी फिगर के हों, वो भी हमने सारे कराए हैं। ठीक है, अब हम ये 2D के आए हुए क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, जो SSC के किसी भी एग्जाम में, जैसे अभी CHSL है, CGL है, ये मिक्स क्वेश्चन कम से कम हम 50 to 60 क्वेश्चन करा देंगे। फिर इससे बाहर 2D का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, अगर आपने मेरी क्लासों को पूरा देखा है तो। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किसी वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। लिखा है ए स्क्वायर हैज द पेरीमीटर इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर, जो कितना रखती है 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द आर ऑफ द सर्किल टू द ऑफ द स्क्वायर, यानी स्क्वायर के बराबर उसका चाहिए। क्या चाहिए? कि सर्किल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो चाहिए, यही कह रहे हैं। सर्किल के एरिया और वर्ग का एरिया का क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। तो हम देखते हैं, हमने आपको जैसे सर्किल है ये और ये स्क्वायर है, इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? इसकी चारों भुजाएं होती हैं बराबर। तो ये सर्किल है, ये कितने सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर का। जब ये 7 सेंटीमीटर का है तो इसका हमने आपको बताया था कि ये 7 44 154, ये हमने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है। कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा ये आपको पीछे देखना है, पीछे जहां हमने सर्किल आपको पढ़ाया, पीछे वाली वीडियो हमारी कंप्लीट आप देखेंगे तभी समझ आएगा। जैसे 144, वैसे ही इसने ये कहा कि इसका जो परिमाप है इसके परिमाप के बराबर, तो इसका तो परिमाप 44 है तो इसका भी 44 होगा। तो ये होगा जो परिमाप होगा, जब 44 परिमाप होगा तो ये काय के बराबर होगा? 4a के बराबर होगा। तो यहाँ से जो a बराबर निकालेंगे वो इसकी साइड निकालेंगे, वो कितनी होगी? वो तो होगी कितनी? 11। अब चाहिए इसका एरिया, इसका एरिया होगा 154 और इसका एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कितना होगा? 121। 11 से काट दीजिए, 11 रहेगा, 11 एकन 11 और 11 चौक 44, तो कितना आएगा? 14:11। कौन सा आएगा? 14:11। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहा है। कहने का मतलब है कि 2018 से क्वेश्चन परीक्षाओं में सिंपल पूछे जाने लगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी पूरी प्रॉपर्टी और सारी टेक्निक जो हमने सिखाई है वो अगर आती है तो इसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं। ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो हम आपको ऐसे ही करके दिखाते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होगी? 44। जब 44 वृत्त की परिधि होगी तो वो स्क्वायर की पेरीमीटर के बराबर होगी, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं का योगफल। तो 4 से डिवाइड कर दोगे, साइड निकल के आ जाएगी 11, 11 साइड निकल के आ जाएगी। अब हमें 7 वाले का एरिया तो पता ही है कितना होता है? 154। जब 154 उसका होगा और इसका कितना होगा? 1 to 1 121 होगा, तो हम इससे इसको काट देंगे, 11 से काट देंगे। जब 11 से काटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 11 से काटेंगे तो ये यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। कैसे? 11 से काटेंगे, 11 एकन 11, बचा कितना? 4, 11 चौक 44। ठीक है, और ये 11 से 11 का स्क्वायर होता ही है, तो कितना आएगा? 14, रेशियो कितना आएगा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं
भुजाएं कितनी कितनी है 360, 480, 480 और 600। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब जो त्रिभुज का एरिया है वो एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है, ये कह रहा है। इसका जो भी एरिया है इसका एरिया इसके बराबर है, ये कह रहा है। चलो देखते हैं। लेकिन इसकी जो साइड दी गई है, साइड दी गई, पहले तो हमें ये साइड दी गई, तो जो हमने प्रॉपर्टी लिखाई है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा लगभग, ठीक है। 99% उसी से लग जाएंगे। तो हमें प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इन साइडों को निकाल लेना है। यहाँ पर साइडें जैसे ही निकाल लेना, और इतनी बड़ी हमने कोई प्रॉपर्टी आपको लिखाई नहीं। और जैसे ही प्रॉपर्टी नहीं लिखाई तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो संख्याओं को सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई का मतलब है इनका रेशियो निकाल दीजिए, और जैसे ही इनको रेशियो निकालेंगे तो इसमें कॉमन वाला कट जाएगा। तो पहले तो 0 कट रहा है, फिर ये 12 से कट रहा है, तो 12 तियो 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। जैसे ही मुझे 3 4 5 मिला वैसे ही मुझे ये पता चल गया कि ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 3 4 5 तो पहली प्रॉपर्टी लिखाई थी, इसका ही मल्टीपल ये है। और जब इसका ही मल्टीपल ये है तो ये कह रहा है कि वर्गाकार मैदान की भुजा बताइए। तो भुजा क्या होगी, इसकी क्या होगी ए स्क्वायर। अब यहाँ से एरिया इसका बराबर है तो इसका एरिया निकालेंगे, इसके एरिया के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे समझेंगे, देखो हम लिखेंगे इसका ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर होगा 1/2। अब ये क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा है तो ये तो कर्ड होगा, तो हम लिखेंगे कितना 360 और इनटू 480। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 180। अब हमें ए बराबर निकालना है, केवल ए बराबर निकालना है, तो अंडर रूट लगाएंगे, केवल हमें ए निकालना है, तो 180 और इंटू कितना आ जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो हम इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं 48 × 10, और इसको लिख सकते हैं कितना 18 × 10। तो ए तो 10 1 निकल आएगा। अब 48 को लिख सकते हैं 16 × 3, तो 16 का 4 निकल आएगा। और इसको लिख सकते हैं 9 × 2, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ इसका 3 निकल आएगा, तो कितना बचेगा √6 बचेगा। तो कितना आएगा 40, 120 √6, तो 120 √6 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक कोने पर 3.5 सेंटीमीटर के वृत्त खींचे गए। वृत्त के क्षेत्रों द्वारा घिरे हिस्से को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जबकि पाई बराबर कितना लिया जाएगा 22/7 लिया जाएगा। देखो ये कह रहा है, यहां पे समझेंगे। ये कह रहा है कि 3.5 3.5 का ये, 3.5 का ये और 3.5 का ये। और ये कह रहा है कि ये पूरी साइड कितनी बता रहा है, ये 10, 24 और 26। जैसे ही 10, 24, 26 आपको पता चल रहा है, वैसे ही आपको पता चल रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ये 5, 12, 13 है, और 5, 12, 13 तो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस। बेस कितना है, बेस इसमें ऐसे कोई सा भी ले लो, चाहे आप 10 ले लें चाहे 24 ले लें, वो तो इनटू में ही होगा। तो ये एरिया हो गया पूरे ट्रायंगल का। और पूरे ट्रायंगल के एरिया से अगर हम ये घटा देंगे, त्रिभुज का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल कितने होते हैं
तीनों एंगल होते हैं कितने डिग्री के, 180 डिग्री के, और जब 180 डिग्री के यानी 180 अंश के होते हैं, और जब 180 अंश के होते हैं तो पूरा 360 अंश पर बनता है एक पूरा सर्किल, और 180 अंश पर कितना बनेगा, आधा सर्किल। तो आधा सर्किल का एरिया कितना होगा, आधा, लेकिन उसकी रेडियस कैसी है, समान, कितनी है, 3.5 है, और 3.5 को 7/2 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इतने का एरिया इसमें से घटा दूँ निकाल के, और रेडियस समान है तो इसलिए एक ही बार में लग जाएगा, तो हाफ सर्किल 1/2 पाई, और आर कितना है, 7/2 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आएगा, 120, और माइनस का 1/2, और पाई का मान कितना है, 22/7, और इसका कितना है, 7/4, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 11, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 नहीं 49 होगा, 49 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 7 बार। 7 बार जैसे ही कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 77 होगा बटे में 4। तो ये हम अगर 77 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 77 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4×1 बचा 3, 4 नेम 36.25। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो कितना बचेगा, ये आंसर नंबर ए सही है, यानी 100.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ये हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा है, ये हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा है, ये समझाया है आपको, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन इतना ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत के रूम में एक पेपर तिरछे 2 त्रिकोण बनाने के लिए काट दिया जाता है। यदि विकर्ण की माप 4√5 सेंटीमीटर है और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है, देखो समझो, ये एक आयत है, ये यहाँ से काट दिया जाता है, और जब ये यहाँ से काट दिया जाता है तो 2 त्रिभुज बनते हैं। तो इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है, 4√5 है, और ये कह रहा है कि ये लंबाई यानी लंबाई जो है जो चौड़ाई से कैसी है, दुगनी है, लो दुगनी कर दी। तो ये पूछ रहा है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समझेंगे, जैसा जैसा उसने कहा है वैसा वैसा हमने किया है, ठीक है। जैसा जैसा उसने कहा कि ये विकर्ण की लंबाई कितनी है, डायगोनल कितना है, डायगोनल है 4√5, और ये क्या है, वृत्त है, चौड़ाई है, और ये क्या है, लंबाई, ये इससे कैसी है, दुगनी। तो इसका हम लगा देंगे, इसमें क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अगर हमें विकर्ण निकालना है तो हम लिखेंगे 4x का स्क्वायर, सॉरी 2x का स्क्वायर और प्लस के x का स्क्वायर, और बराबर किसका होगा, जैसे मैं a b c और d मान लूँ तो ac का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, विकर्ण। अब हम इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर। अगर मैं केवल AC बराबर निकालना चाहूँ तो अंडर रूट, तो ये √5 क्या हो जाएगा, x। लेकिन ये बताओ, ये √5x किससे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे समझेंगे, √5x का कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो √5 से तो √5 मैच कर रहा है, और x से क्या मैच करेगा, x से 4 मैच करेगा। जैसे विकर्ण हम लिख रहे हैं √5x बराबर कितना होगा, 4√5। तो अच्छा ये तो इससे कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या फिर यहाँ से इस तरीके से देख लेंगे, ये ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिख दो, देखो समझ लो। इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर और प्लस के x स्क्वायर बराबर 4
√5 का स्क्वायर। अब हम इसको देखेंगे कितना हो जाएगा, 4x² और x² बराबर 4√5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 अंडर रूट लगा देंगे बराबर कितना, 4√5। तो इसको लिखेंगे √5x बराबर 4√5। इससे ये कैंसिल, x बराबर कितना 4। तो ये बताओ कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 8। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 8 चौकू 32 यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्गाकार कार्डबोर्ड जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, जो कि त्रिभुज बनाने के लिए इसके एक विकर्ण से मोड़ा जाता है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। ये पूछ रहा है। देखो इधर ये है स्क्वायर, ये स्क्वायर है ABC और D, ABCD। यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया। इस तरीके से ये मोड़ दिया जाता है, इस तरीके से। तो इसकी साइड कितनी है, ये 3 और ये 3। अगर ये मोड़ दिया जाता है तो इस तरीके से फिगर बनेगा। अगर मैं इस तरीके से बन जाएगा फिगर, ठीक है, ये बन जाएगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। तो अगर ये बताओ ये 90 डिग्री है तो ये स्क्वायर है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3√2 हो जाएगी। अच्छा 3√2 हो जाएगी, ये वाली 3√2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और जब 3√2 हो जाएगी और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये वाली ऊंचाई h चाहिए, तो हम लगा देंगे इसका एरिया बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और एरिया बराबर इस पर भी लगा देंगे 1/2 बेस, इस पर, इस वाली साइड पे ये वाला बेस ले लेंगे। तो कितना होगा 3√2 और इंटू h। बस कर दीजिए सॉल्व, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा। h बराबर जो निकलेगा वो h बराबर निकलेगा कितना, 3/√2 और 3/√2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्गाकार परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। एक अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर। अब इसमें 3 फिगर दे रहा है, ये देखो आप समझेंगे क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक आयत है, ये हो गया रेक्टेंगल। ये कह रहा है कि ये 16 है और ये 14 है। इसका जो परिमाप है, पेरीमीटर परिमाप P बराबर ये स्क्वायर के परिमाप के बराबर है। तो ये P बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको कहूँ कि ये इसको जोड़ के डबल करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। बोलो 40 हो जाएगा, सॉरी 60, क्योंकि ये जोड़ने पर 30 हो रहा है और इसका डबल ही तो होगा 60, क्योंकि ये भुजा भी 16 होगी और ये वाली भुजा भी 14 होगी। तो इसको जोड़ने पर ये 60 मीटर हो जाएगा। अच्छा 60 मीटर हो जाएगा तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 4a, और 4a बराबर अगर निकालना चाहोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगी। तो a बराबर 15 हो जाएगी। लेकिन अर्धवृत्ताकार का परिमाप चाहिए, अर्धवृत्ताकार का परिमाप चाहिए, और उसका जो ये वाला व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, इस वाली साइड के बराबर। ये इतना 15 के बराबर है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। और जब 15 की ये बराबर है, समझना, तो इसकी जो आर होगी, आर ये वाली आर होगी वो 15/2 होगी। कितनी होगी, 15/2 होगी। अब परिमाप चाहिए चूंकि, तो पूरा परिमाप होता है इसका, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो फॉर्मूला होता है πr और प्लस की d डायमीटर या 2r। तो डायमीटर तो हमें पता है कितना है 15, लेकिन पाई 22/7, लेकिन क्या कोई दे रहा है पाई का मान 22/7 इंटू कितना 15/,
15/2, 15/2 प्लस कितना होगा, डी कितना है, डी 15, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 15 एकन 15 और 15 और 1 16 और बटे में 7 प्लस के 15, ठीक है। इसका इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, बचा 2, 7 3 21, बचा 4, 7 5 35, 7 7 49 और प्लस के कितना 15, प्लस के 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7 5 7 और 8 और 3 सेंटीमीटर। तो 5 7 8 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा, लेकिन आपको कितनी चीज़ें इसमें पता लगनी चाहिए। क्वेश्चन कब टफ बनता है, जब एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया जाता है, जैसे वर्ग, आयत और अर्धवृत्त, यानी रेक्टेंगल, स्क्वायर और सेमी सर्कल। देखो तीनों की जानकारी एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आपने एक पढ़ रखा है, तीनों को पढ़ नहीं रखा है, क्वेश्चन नहीं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रहा है, बस ऐसे ही दे रहा है, इसका इसमें मिक्स करके उसका इसमें मिक्स करके, ऐसे ही छोटे हल्के हल्के से क्वेश्चन दे रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं दे रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। अब ये कह रहा है कि ये जो वृत्त है इसका जो डायगोनल है वो 77 सेंटीमीटर है और इसको मोड़कर एक आयत बनाया जाता है, ये वाला। कहने का मतलब ये बात कहने पर इसकी जो सरकमफ्रेंस है, ये जो परिध है वो इसके बराबर दे रहा है, वो इसके बराबर दे रहा है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 77/2, 77/2। तो हम लगाएंगे 2 पाई, पाई का मान लिख लेंगे, यहाँ पे कितना होगा 22/7, 2 पाई 22/7 और इंटू आर 77/2, और ये काय के बराबर होगा 2l प्लस के b के बराबर होगा, 2 इसके और इसके बराबर होगा, जोड़ने पर इसकी परिमाप के बराबर होगा। यहाँ से समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे 7 से 7 ये कटेगा 11 बार, इससे ये कटेगा, इस वाले 2 से ये कटेगा, इस वाले 2 से ये कटेगा। देखो अब ये कह रहा है कि l प्लस की b, तो l प्लस की b वास्तव में है कितना, l प्लस की b वास्तव में 121 है। अब 121 है, आगे क्या दे रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का कितना परसेंटेज है, 142% है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 142% है, 142%। तो 142 जब प्रतिशत है, हम यहाँ से पूरा आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी संख्या में 1/100, कितना होता है 1/100। तो इसका 1/100 हम लगाएंगे तो b इंटू कितना, वैसे ही ये रेशियो में निकल के आ जाएगी, 1/100 काट दीजिए, कितना आएगा 71 और कितना आएगा 50। ये यहाँ से रेशियो में बता रहा है, अगर ऐसा रेशियो कभी होता है तो ये बता रहा है कि लंबाई जो है L जो है वो 71 है और B जो है वो कितना है, वो 50 है। लेकिन हमें यहाँ से सेटिस्फाइड होंगे कि इसको और इसको जोड़ने पर क्या 121 आ रहा है, देखेंगे हाँ 121 आ रहा है। तो ये 71 और ये कितना 50, ये 71 और ये कितना 50। हमें चाहिए क्या, आयत का क्षेत्रफल चाहिए, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका जो एरिया हम निकालेंगे वो 71 इंटू कितना हो जाएगा 50। अब 71 इंटू 50 0 5 और 7 पना 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैंने आपको ये इतना समझाया, अगर मैं इसको थोड़ा सा माइंड का यूज करके थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करके वही शॉर्ट में हो जाएगा। जैसे देखो अगर मैं इसको यहीं करना चाहूँ तो यहाँ पे देखेंगे जो आयत है ये कह रहा है 77 व्यास वाला, तो ये रेडियस हो गई और वृत्ताकार तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है, ठीक है।
आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की कितना परसेंट है, लंबाई उसकी चौड़ाई की। जैसे ही हम परसेंटेज इसको बदलेंगे बटे में 100 हो जाएगा और ये कहेंगे कि ये 71 और ये 50 है रेशियो में। लेकिन हम देखेंगे कि इस तार की लंबाई कितनी है जो कि इसके बराबर हो जाए, जो कि इसकी परिमाप के बराबर हो जाए। तो ये तो रही आर, तो आर रही है तो पाई 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 और आर कितनी है 77/2। और ये क्या होगा, ये होगा किसके बराबर, 2 लंबाई धन चौड़ाई के बराबर होगा। 2 लंबाई धन चौड़ाई के बराबर होगा 2l प्लस के b। यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे। ये कितना आया 121। इसको देखो जोड़ेंगे तो 121 के बराबर है। जैसे ही 121 के बराबर तो हमें क्या निकालना है, l इंटू बी निकालना है। और l इंटू बी निकालना है तो 71 इंटू कितना हो जाएगा 50। 71 इंटू 50 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई आयताकार लॉन जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। देखो इधर देखते हैं, अगर ये 1 है तो ये कितनी है 2। अगर ये 1 है तो ये कितनी है 2, जिसे इसकी भुजाओं पर 4 अर्धवृत्ताकार आकृति बनाने के लिए बढ़ाया जाता है। पूरे लॉन को 100 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत से समतल करने के लिए कितने रुपए खर्च होंगे यदि आयताकार लॉन की छोटी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, कितना 12 मीटर है, कितना है 12 मीटर। तो अगर ये 12 मीटर है तो ये कितनी होगी, डबल है 24 होगी। अब ये कह रहा है, देखो समझ लेंगे, और ये कितने दे रहा है पाई बराबर और दे रहा है 3.14। तो ये दे रहा है कि अगर इस पर भी क्या बनाया गया अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्त बनाया गया और इस पर भी क्या बनाया गया अर्धवृत्त, इस पर भी अर्धवृत्त बनाया गया और इस पर भी अर्धवृत्त बनाया गया, तो ये बताओ ये भी तो 12 होगी और ये भी 24 होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 12 होगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये 6 होगी। तो ये बताओ क्या पूरा क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, आधा वृत्त इधर 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर और 12 मीटर की त्रिज्या पर, और ये 6 मीटर की त्रिज्या पर आधा वृत्त इधर आधा इधर। तो एक वृत्त तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया तो पाई आर स्क्वायर, दूसरा 12 का हो गया तो पाई आर स्क्वायर, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्या हो गया टोटल एरिया, क्या हो गया टोटल एरिया, और टोटल एरिया हो गया। अब यहाँ से देखते हैं, इसको लिखेंगे 36 पाई, इसको लिखेंगे 144 पाई, और इसको लिखेंगे 144 पाई, इसको लिखेंगे 12 चौक 48, और क्या ऐसे ही लिख दो, एक काम करते हैं ऐसे ही लिखते हैं 24 इंटू 12। अब यहाँ से 36 कॉमन ले लो, इसमें भी मिल रहा है इसमें भी, तो यहाँ पाई बचेगा और यहाँ पर 36 से डिवाइड करेंगे 4 पाई बचेगा, यहाँ पर 3 इसका तो यहाँ 8 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा और प्लस के 8 हो जाएगा। यहाँ पे समझेंगे, अगर पूरा लगाना तो पूरा लगाओ, नहीं पूरा लगाना तो ये क्या निकलेगा एरिया, और जब ये निकलेगा एरिया तो यहाँ समझेंगे एरिया निकलेगा, पाई की वैल्यू रखनी है, और 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 100 रुपया, और हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे जो एरिया निकलेगा वो वर्ग मीटर में ही तो निकलेगा। जैसे मान लीजिए 2 निकला तो 1 का 100 है तो 2 का कितना हो जाएगा 200, जैसे हमने कहा 10 निकला तो 10 का कितना हो जाएगा 1000, मल्टीप्लाई करूँगा, जब 100 का मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर एरिया में कितने का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई हो कितने का और रहा है,
तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 36 का, और जैसे ही 36 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ हम समझेंगे 36 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें होता है 9 इंटू 4, और हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है। ठीक है, अभी हमने आपको इस चैनल पे नहीं पढ़ाया है, लेकिन धीरे धीरे अभी हम मेंसुरेशन ख़त्म करके सारे का सारा मैथ हम आपको कंप्लीट इस चैनल पे पढ़ाएंगे, देखेंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो संख्या 9 से कटेगी उसमें रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, हम जोड़ के 9 से भाग देंगे। तो हम ये देखेंगे किसमें, अब भाई इसमें 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 से तो ज़रूरी है कि ये डिवाइड ही होगी, तो यहाँ पे देखेंगे कि 9 से कौन सी डिवाइड होगी। अब इसमें अंक जोड़ेंगे, अब जोड़ने पर देखेंगे कौन सा 9 से डिवाइड होगा, तो 8 और 5 13, और 13 और 3 16, और 2 18 है। 18 9 से डिवाइड होगा, ये वाला डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए, पहला ही मिल गया। इधर इनको जोड़ेंगे, 5 2 7, और 7 और 6 13, और 13 और 7 20, और 20 कितना होगा 29। इसमें अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। आगे अगर पूरी कैलकुलेशन करोगे तो इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए। 36 और ये 5 पाई, और 5 पाई 5 इंटू 3.14 प्लस के 8, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे करेंगे 36, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 चौकू 20, और 5 2 7, और 5 3 15, यहाँ पर प्लस। अब ये इसको जोड़ देंगे तो 36, और कितना आएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ये 23 हो जाएगा। जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 15 8 23, 23.7। और ये तो एरिया हो गया। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना, तो ये टोटल खर्चा हो गया। ये जैसे ही गुणा करोगे वैसे ही ये आएगा 85320, 85320। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी त्रिभुज के आधार उस वर्ग की परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण, जिसका डायगोनल, जैसे मान लो कि ये क्या होता है, डायगोनल। जब ये डायगोनल किसी स्क्वायर का है, और ये डायगोनल कितना है, ये डायगोनल है 6√2, तो ये हो जाएगा a√2, और ये a बराबर कितना होगा 6, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6, ये भी 6, तो इसकी परिमाप कितनी होगी 24, और 24 परिमाप होगी। और ये कह रहा है किसी का जो आधार है वो इसकी परिमाप के बराबर है, तो 24 होगा। यदि इसकी ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा कितनी है, 6 है, तो इसके बराबर है इसका क्षेत्रफल, तो इसकी ऊंचाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल उस वर्ग की भुजा के बराबर है। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का आधार उस वर्ग के परिमाप के बराबर है, जिसका विकर्ण, ठीक है, इतना दिया है, तो इसकी ऊंचाई उस वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल, मतलब उस वाली वर्ग की एक और वर्ग है, इसमें कौन सा वर्ग है, एक और वर्ग की बात कर रहा है। हम यही वाला वर्ग समझ रहे थे। देखो समझेंगे, उस वाली वर्ग की भुजा के बराबर है। जैसे कोई एक और वर्ग है, उसका एरिया कितना है 144, और 144 एरिया है, तो इसका रूट निकाल दोगे तो क्या आ जाएगी, इसकी भुजा आ जाएगी। तो ऊंचाई कितनी है 12, और ऊंचाई जैसे ही 12 है, तो त्रिभुज का एरिया सेंटीमीटर में ज्ञात करो। तो एरिया बराबर क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 24। इससे मैं इसको काटूंगा, तो 12 इंटू 12 बराबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। इसमें डबल 2 वर्गों का प्रयोग किया गया। इस तरीके से क्वेश्चन को टफ बना देता है, थोड़ी सी भाषा को टेस्ट कर देता है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग
और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग का भी क्षेत्रफल और आयत का भी क्षेत्रफल कैसा है, बराबर है। ठीक है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। यानी अगर ये x है तो ये कितना है, x प्लस के 10 है। और ये कह रहा है कि और उसकी चौड़ाई कम है, कितना है, ये x माइनस के 5 है। तो ये कह रहा है कि इसका एरिया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 10x, मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, 50, 10 पना 50। अब ये बताओ अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो 75 होने पर माइनस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल जब हो जाएगा तो ये जैसे 5x है, 10x में से 5x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5x, और ये इधर आ जाएगा तो कितना है, 50। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना है, 10। x बराबर 10 है तो आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो ये अगर 10 है तो ये 20 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और 20 और 5 25 का डबल होगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो हम करा रहे हैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आप कमेंट में बताएंगे। देखेंगे, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के आधे के बराबर है। एक वर्ग का परिमाप, इसका जो पेरीमीटर है इसके पेरीमीटर के बराबर है, इसके पेरीमीटर के आधे के हाफ के बराबर है। यदि वर्ग का परिमाप 40, वर्ग का परिमाप कितना है 40, पेरीमीटर कितना है 40, तो इसका कितना होगा 80, इसका पेरीमीटर कितना होगा 80। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 के बराबर है, यानी इसकी जो चौड़ाई है, ऐसे समझेंगे इसको, 2/3 यही तो होता है। ये लंबाई 3 है तो ये कितनी है 2 है, तो अगर ये 2x है और तो ये कितनी होगी 3x होगी, और 2 और 3 कितना हुआ 5, और 5 का डबल 10, और 10 बराबर कितना होगा 10 रेशियो बराबर 80, तो 1 बराबर कितना होगा 8। अब ये कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, तो ये तो 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 24 कितना होगा 64, और 16 दूनी कितना होगा 32, और 32 6 38, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी दिया गया है मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त के अंदर एक आयत है, एक वृत्त के अंदर एक आयत है जिसकी भुजा, जैसे देख लीजिए ये सर्किल है और ये आयत है। तो ये कह रहा है कि एक वृत्त के अंदर एक आयत है, ये आयत की भुजा लंबाई इंटू चौड़ाई कितने में 4 रेशियो कितने में 4 रेशियो 3 में, तो ये 4 है और ये 3 है। अब ये कह रहा है कि जब 4 रेशियो 3 में है, यदि आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 लंबाई L प्लस के B, अगर जोड़ेंगे तो इसको तो 7 हो जाएगा रेशियो में, और उसका दोगुना 7 दूनी 14 रेशियो बराबर कितना 56, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 1 की वैल्यू 4 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो तब पता होगा कि वृत्त का कहीं यहाँ केंद्र बिंदु होगा, और ये वाली यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगी वृत्त की आर होगी, त्रिज्या होगी। लेकिन अगर पूरा हम ये मिला देते हैं तो पूरा ये डायगोनल होगा, और डायगोनल होगा, और ये है 4 और ये 3, तो ये किस रेशियो में है, ये 5 के रेशियो में, और जो इसकी आर होगी वो होगी रेशियो में 5/2, और जब 5/2 रेशियो में होगी तो समझने का प्रयास करेंगे। 1 रेशियो की वैल्यू 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम यहाँ करेंगे
वैसे ही ये पूरी एग्जैक्ट मान निकल के आ जाएगा। तो इसकी जो आर है वो कितना है, 10 है, 10 सेंटीमीटर है। और हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई इंटू 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ये क्वेश्चन हमने आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन कराने का प्रयास किया। हमने 15 क्वेश्चन आज की क्लास में करवाए। कल हम आपको और क्वेश्चन लेके आएंगे, इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आए हुए परीक्षा में है। अब ज़्यादा हार्ड लेवल कराने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हार्ड करते रहो, उसमें से पूछे सब सिंपल जा रहे, तो इतने हार्ड मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। सारे के सारे देखो हमने आए हुए क्वेश्चन आपको कराए, 2018 से लेकर के अभी तक आने वाले क्वेश्चन हमने लेना चालू कर दिए। तो यहाँ पे हमने आज 15 क्वेश्चन कराए। हम आपको लगभग 2 क्लासें और पढ़ाएंगे, उसमें लगभग 50 to 60 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। इसके बाद इतना मटेरियल पढ़ने के बाद इसकी जो कॉपी बनी है उसको बार बार रिवीजन करेंगे, और फिर किसी भी एग्जाम का आपसे कोई भी क्वेश्चन 2D का नहीं बचेगा। फिर जैसे पढ़ाने का तरीका, एक फिगर फिर उस पर क्वेश्चन, आने वाले फिगर जैसे 3D के हम आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स, क्यूब और क्यूबॉइड से स्टार्ट करेंगे, और पूरे 3D के फिगर हम आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे। बढ़िया से पढ़ाने के बाद उस पर क्वेश्चन कराएंगे। उसका क्वेश्चन 2D से ज़रूर मिलता है, लेकिन लास्ट में हम जैसे इसके मिक्स क्वेश्चन करा रहे वैसे ही हम उसके मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।